पहला यस क्वेश्चन है, सर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? 483 ईसा सभी लोग पूर्व में। बोलेंगे, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया, कहाँ पे किया गया था? राजगीर में। राजगीर के कौन सी गुफा में? सप्तकर्णी गुफा में। सप्तकर्णी। किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप थे। महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा रचना किया गया था। सूत पिटक विनय पिटक बौद्धों का संकलन जो था यहीं पे हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध अफ्रीकियाती यवन बबूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन मोहम्मद तुगलक। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ध्यान में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, ध्यान में। कब आया था? 1333 में। 1333 में आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब आया था? 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अगर पूछेगा तो 1325 से लेकर 1351 तक होता है, ठीक है। 26 वर्षों का शासनकाल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, मोरक्को से, अफ्रीका मोरक्को से, मतलब भारत की यात्रा पे ये आया था, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा के तर्क दिए के लिए कुरान के आयतों की पुनः व्यवस्था, पुनः व्याख्या की? मुमताज अली। इसका नाम था मुमताज अली, ठीक है। क्या नाम था? मुमताज अली ने महिलाओं को शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों को दोबारा से व्याख्या की। पहले उर्दू उपन्यास 19वीं सदी के अंत में लिखे जाने के लगे। अन्य बातों के अलावा इनका इनका उद्देश्य महिलाओं के धर्म और घरेलू प्रबंधन के बारे में उस भाषा को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है जिसे वह समझ सके, ठीक है। तो मुमताज अली। इंडियन होम रूल सोसाइटी को 1905 में लंदन में किनके स्थापना जो की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा जी इंडियन कृष्ण होम रूल, बिल्कुल, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे इनके संस्थापक थे, ठीक है, लंदन वाला का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे उसके बाद 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? माराम पांडुरंग। अठवा पांडु। 8वां रंग पांडुरंग हो जाएंगे। कब बनी थी प्रार्थना समाज? 1876 में बनी थी। कब बनी थी? 1876 में बनी थी, ठीक है। भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पेंसिल समझौता 1954 में संपन्न हुआ। समझौते पे किनके हस्ताक्षर थे? तो एक नेहरू जी थे, एक हो जाएंगे चाउन ए लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनका नाम याद रखिएगा, कब हो जाएंगे? चाउन ए लाई हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। पेंसिल क्या है? तो पेंसिल बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसमें 5 सिद्धांत थे जो कि बौद्धिज्म से संबंध रखते थे, ठीक है। मिलाना आपको, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान इनमें से संबंधित क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए, कूट दिया होगा, मिलाइए। तो बात करेंगे रामदयालु सिंह, ठीक है। रामदयालु सिंह कहाँ से थे? ये रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर, रामदयाल सिंह नहीं, रामदयालु सिंह है, ठीक है, मुजफ्फरपुर से आते हैं। मुजफ्फरपुर में जाएंगे तो इनके नाम से कॉलेज वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है, जैसे रामदयालु सिंह कॉलेज, आरडीएस कॉलेज कहते हैं इन्हीं के नाम से। सत्यनारायण सिंह की बात करेंगे तो ये दरभंगा से आते थे। श्री कृष्ण सिंह पटना से, सही नहीं, श्री कृष्ण सिंह पटना से नहीं, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से थे। किससे थे? मुंगेर से थे, ठीक है। जगत नारायण लाल जो थे वो पटना से थे। बाकी सारे के सारे एक दूसरे में मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो याद रहेगा। रामदयालु सिंह कहाँ से थे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। राम सिंह दरभंगा से थे, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से थे और जगत नारायण पटना से थे, ठीक है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। आप चलते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी थी? क्या बताएंगे? पुस्तक और भी आता है, ठीक है, द ग्रेट रिविलियन, ठीक है। किसने कहा द ग्रेट रिविलियन? किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता की को, अशोक मोह। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसकी है? सिपाही म्यूटिनी द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की पुस्तक है, ठीक है। आरसी अगर पूछेगा सीधे 1857 किसकी पुस्तक है? 1857, ठीक है, ध्यान रखें, सेन का है, ठीक है, एस एन सेन का, ठीक है, एस एन सेन का ये पुस्तक है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। किसकी पुस्तक है? तो एस एन सेन की पुस्तक है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए। अब आगे चलें। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1930 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? क्या नाम था उसका? बिल्कुल ठीक है, रामजे मैकडॉनल्ड। कब किया था घोषणा? अगर स्मॉल डेट पे पूछेंगे तो 16 अगस्त को। कब किया था? 16 अगस्त, ठीक है, 1932 को किया था, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है, रामजे मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। इसमें केवल बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, पहले जो था, पहले जो पृथक में केवल मुसलमान को रखा गया था, अब इसमें जो था इसमें दलितों को भी दिया जाने लगा था। मुसलमान को तो पहले ही दे रखा था, ठीक है, अब जाकर दलितों को भी मिल गया था। इस बात के लिए गांधी जी ने विरोध किया था, ठीक है। आप चलते हैं आगे का प्रश्न देखें। कुका आंदोलन 1837 में कहाँ पे हुआ? कुका आंदोलन कहाँ होता? कुका आंदोलन पंजाब। ठीक है। इसके नेता की बात करें, नेता कौन थे कुका आंदोलन का नेता? राम सिंह। राम सिंह। वो बाद में आया था, ठीक है, सबसे पहले भागत जवाहर मल, ठीक है, उसके बाद राम सिंह का, ठीक है, हाँ।
भगत जवाहरलाल शुरू किया था, बाद में राम सिंह कुका इसको वो किया था, ठीक है। बात करेंगे सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान, ठीक है, संविधान के किस भाग में है? सहकारी नौ नाम नौ भाग क में बात करेंगे तो क्या है? नगर पालिका है, ठीक है। सॉरी क्या बोलते हैं उसको? पंचायत, ठीक है सर। 9 में ठीक ना है। नौ देखिए भाग 9 में कहेगा ना तो पंचायत है, 9 के क में नगर पालिका है, ख में सहकारी समितियां है। हाँ हाँ ठीक 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 है, अरे हाँ बस सही बोला था, सही बोला था, ठीक है। आप सही बोले थे। पंचायत का ऊपर 9 नगर का क पालिका। फिर 9 का ख है, ठीक है, सही बोले थे, ठीक। अब आते हैं, ठीक है, ये 97 संविधान संशोधन संबंधित है, 97 नंबर का, ठीक है। कब हुआ था 97 नंबर का संविधान संशोधन? 97 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2008 में। पांचवा 2011 में। कब हुआ था? 2011 में हुआ, 11। अब आता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रसारण नियंत्रण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे? किसमें है? पांचवी होगा, पांचवी होगा। नहीं नहीं, छठी में, ठीक है, ऐसे करके छठी। पांचवी में होगा। छठी में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय का है छठी में, ठीक है, वो पांचवी होगा। तो यहाँ ठीक पे है, तो बोल रहा है ना, कुछ राज्य की बोल रहा है ना, कुछ राज्य। ठीक है, पूरा राज्य का थोड़ी ना बोल रहा है। अगर पूछेगा से एस सी एस टी के लिए विशेष जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया तब 6 हो जाएगा, क्या बोलते हैं तब, क्या बोलते हैं उसको, तब जाके उसको हाँ। लेकिन यहाँ पे बोला कुछ राज्य का नाम दे रहा है जिसमें फिक्स नाम है, ठीक है, तो कौन कौन? वही क्या बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। अब 5वीं अनुसूची के संबंध अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रजाति से विशेष उपबंध दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लगा दिया, देख नहीं रहे तो क्या क्या किस किस राज्य का है 6 में, 6 शेड्यूल में? असम, मेघालय, मेघालय, और कौन है? त्रिपुरा, मिजोरम, क्या बताएंगे? मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 का क्या संबंध है, बताइए। पंचायती राज प्रणाली। क्या हुआ था? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। चलिए, बहुत सुंदर। 73वां कब आया था? 1992 में आया था, ध्यान में रखेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? 40, बिल्कुल 40, ठीक है। भाग 40 की बात करेंगे तो क्या, सॉरी, ये अनुच्छेद 40 जो किस भाग का हिस्सा है तो क्या बताएंगे, किसमें मिलेगा? भाग 4, भाग 4 में मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व का जो है सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। राज्य विधान परिषद कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? 1/6, 1/6। इसमें बात बोल रहा है ना, ठीक है। 5/6 हो जाएगा। हाँ, इसमें बोल रहा है राज्य विधान परिषदों के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो 5/6। 1/6 जो होते हैं ना राज्यपाल के द्वारा होते हैं, ठीक है। हाँ सही है, 5/6। 1/6 जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा होते हैं, बाकी जो 5/6 जो होता है राज्यपाल जो करेगा ना वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। बाकी जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। 16 नंबर देखिए, ठीक है। भारत के संविधान की किस अनुसूची, 3 अनुसूचियां जो संघ राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण और विभाजन करते, किसमें है? 7वीं अनुसूची में। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो क्या बताएंगे? कौन सी है सबसे बड़ी समिति? बिल्कुल, प्राक्कलन समिति है, ठीक है, ध्यान रखें। प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। सर्वोच्च बात, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 बिल्कुल, ठीक है। तो 300 लोकसभा का, बिल्कुल 300 की बात करेंगे, ठीक है, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। जबकि उसके बाद आता है दूसरा नंबर का समिति जो होता है जिसमें 22 सदस्य होती है, लोक लेखा समिति, उसमें 15 + 7 सदस्य होता है, ठीक है, क्योंकि 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, ठीक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन में, और सबके सब क्या होता है, लोक लेखा, सॉरी, लोकसभा से होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 65 वर्ष, 65 ईयर्स है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय क्या, उच्च न्यायालय की बात करें कितना है, तो उच्च न्यायालय की 62 वर्ष है, ठीक है। घरेलू हिंसा के महिलाओं के सुरक्षा अधिनियम का पारित किया गया 2005 में, 2005, ठीक है, 2005 ही होगा। 2005 में पारित किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महिलाओं के घरेलू हिंसा के संरक्षण प्रदान, इसमें दहेज प्रथा, इन सब से संबंधित जो भी होगा सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। सरकारी आयोग के बारे में बताइए, क्या संबंध है सरकारी आयोग के संबंध में? केंद्र और राज्य के बीच का संबंध, केंद्र और ठीक है, ध्यान में रखें।
हाँ बिल्कुल ठीक है, केंद्र राज्य के बीच में इसने अपना बेहतर बनाने संबंधी रिपोर्ट दिया। कब बनी थी? 1983 में सरकरिया आयोग बनी थी। रिपोर्ट कब दी थी अपनी? 87 में। 1988, 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट दी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है खरीफ फसल नहीं है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, मसूर। मक्का मक्का मक्का। नहीं, मक्का खरीफ फसल है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मसूर नहीं है। ठीक है, मसूर की बात करेंगे, खरीफ फसल नहीं है। हाँ, मूंगफली की बात करेंगे, मूंगफली की बात करेंगे, धान की बात करें, मक्का की बात करें, कपास की बात करेंगे, सारे के सारे क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खरीफ फसल की बात करेंगे तो जून जुलाई में इसको बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेते हैं। रबी फसल की बात करेंगे, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में इसे काट लेते हैं। ठीक है, अंगूर की खेती किससे संबंधित है? अंगूर क्या कहते हैं? बीटी कल्चर। क्या होता है? बीटी कल्चर। सेरीकल्चर की बात करें, क्या होता है? सेरीकल्चर रेशम, हॉर्टिकल्चर बागवानी, पीसी कल्चर की बात करेंगे मत्स्य। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेमनाड झील बात करेंगे, कहाँ पे मिलेगा बेमनाड झील? तो क्या बताएंगे? बेमनाड झील बिल्कुल ठीक है, केरल में मिलेगा। तब बेमनाड झील की बात करेंगे, केरल में मिलेगा। ठीक है, बात करेंगे इसकी लंबाई, जानते हैं इसकी कितनी है? याद कर लीजिए, पूछ देता है। 96 किलोमीटर लंबी इसकी लंबाई है। ठीक है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो 14.5 किलोमीटर ये चौड़ी है। ठीक है, बेमनाड याद करने का आसान तरीका, 14 चौका 96, 9 का दौर होता है इसमें, 14 चौका 96। ठीक है, 14 चौका 96 ही होता है ना? 56 होता है सर ना? अच्छा, 24 चौका 96 होता है। ठीक है, ठीक है, गलती यही है, नहीं बनना ट्रिक। ठीक है, 96 किलोमीटर लंबाई है, 14.5 किलोमीटर की बात करेंगे चौड़ाई। वही बोले से कुछ गलत लग रहा है। ठीक है, आप चलते हैं कॉफी बोर्ड। कॉफी बोर्ड आपको कहाँ मिलेगा? कॉफी बोर्ड कॉफी बंगलुरु में मिलेगा। बैंगलोर में है कॉफी बोर्ड, कोट्टम में नहीं है। कहाँ है बंगलुरु इसमें? अच्छा, इधर है। रबर बोर्ड कहाँ पे मिलेगा? ये कोट्टायम में हो जाएगा। चाय बोर्ड कलकत्ता में। ठीक है, तंबाकू बोर्ड कहाँ पे मिलेगा? गंटूर में मिलेगा। ठीक है, मिला लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से रिपीट कर, कॉफी बोर्ड कहाँ पे मिलेगा? कॉफी सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? कर्नाटक। रबर बोर्ड, रबर केरल में होता है तो कोट्टायम में है। केरल। चाय पश्चिम बंगाल में होता है तो कोलकाता में है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा, गुंटूर में है। क्या इसमें दिक्कत है? राज्य का शहर मिला लीजिए, बस हो गया। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गुंटूर 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 में है। हाँ, राजमंदरी में है। राजमुंदरी। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बकरी मखदूमपुर, मखदूमपुर, उत्तर प्रदेश। हाँ, मखदूम में पड़ता है ये बकरी अनुसंधान। ठीक है, और करनाल में क्या है? करनाल में गाय का गाय क्या भैंस की क्या है? करनाल में भैंस ही होगा। देख लीजिएगा। को सुल्तान ज्वालामुखी किस देश में? को सुल्तान ईरान। में पड़ता है को सुल्तान। ठीक है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में है को सुल्तान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान में को सुल्तान पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछेगा पाकिस्तान में, ठीक है, थार पाकिस्तान में भी थार रेगिस्तान, उसको किस नाम से जानते हैं पाकिस्तान में? रेगिस्तान को हाँ, चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न पूछे हुआ है। इसी रणनीति पेश की जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया। किसमें आया था हरित क्रांति? बिल्कुल, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आया था। ठीक है, ध्यान में, किसमें आया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या आया था? हरित क्रांति आया था। ठीक है, ग्रेट पेरिफेरिया रीफ कहाँ पे स्थित है? ग्रेट पेरिफेरिया रीफ ध्यान में रखेंगे। ग्रेट पेरिफेरिया रीफ की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रशांत महासागर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? प्रशांत महासागर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के निकट है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के निकट है। ठीक है, कौन सा है? ये क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महाबली गंगा किसकी एक सहायक नदी? महाबली गंगा एक नदी है जो बहती है किस देश में बहती है? महाबली गंगा श्रीलंका में बहती है। ठीक है, और कहाँ जाके मिल जाएगी? तो बंगाल के खाड़ी में आके मिल जाती है। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे तो 355 किलोमीटर लंबाई है। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। बिहार में डालमिया नगर की बात करेंगे, किस प्रकार के चीजें के लिए जाना जाता है? सीमेंट। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसलिए सीमेंट के लिए। सीमेंट के लिए। कहाँ पे पड़ता है ये? सर डालमिया नगर रोहतास में पड़ेगा ना?
नहीं कहाँ पे पड़ेगा? औरंगाबाद में। डिहरी के पास पड़ेगा, ठीक है। और दोनों का बॉर्डर में है, रोहतास और औरंगाबाद दोनों के बीच में पड़ता है ये डालमिया नगर। वहाँ डलडा का फैक्ट्री भी है, गए हुए हैं। हाँ, रोहतास में पड़ता है। गए हुए, आप घूमे हुए? हाँ सर, तो हम लोग के जरिए उधर तुतला भवानी जाते हैं तो हमको भी घुमाइए, अकेले अकेले घूम लेते हैं आप लोग। सबके यहाँ पूछेंगे एक बार बारी बारी से घूमने। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से। प्याज से गुलाबी क्रांति की बात करेंगे प्याज से। ठीक है, प्याज और प्याज रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। ठीक है, इसमें किस प्रकार की गंध निकलती है प्याज और लहसुन से? सल्फर। ये हाँ, बिल्कुल से सल्फर की गंध निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे आगे। ठीक है, बताना। ठीक है, भारत ने किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया? 2 अक्टूबर 1952। बिल्कुल 1952। 1952 में किया। ठीक है, ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, ठीक है, ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन करने से संबंधित था? NRIP। सभी हो जाएगा। एनआरआईपी। ठीक है, क्या होगा? एनआरआईपी। एनआरआईपी का मतलब क्या होता है? नेशनल गलत हो गया। सब सही होगा सर, सारे के सारे सही है। ठीक होता है है, इसका ठीक है, ध्यान रखें। सारे के सारे सही है। ठीक, क्या ग्रुप सभी होगा इसमें। सम भी है। ठीक है, आईआरपीडी भी है, एनआरआईपी भी है, उपायुक्त सभी। ठीक है, टोटल के टोटल सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका फुल फॉर्म कह रहा हूँ, ठीक है, आप याद रखेंगे। ट्राइसम का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 1977 में आई थी। 1979 में, सॉरी, 1979 में आई थी ट्राइसम। सॉरी, ट्राइसम इधर है ना। एक नंबर में ट्राइसम सर कब आई थी? कब आई थी? 1979। 1979 में ट्राइसम आई थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आईआरडीपी। आईआरडीपी की बात करेंगे, 1980 में आई थी। आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत अच्छे पवन जी। ठीक है, एनआरईपी की बात करेंगे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये 1980 में आई थी। ट्राइसम याद कर लो। ठीक है, 1979 में आएगी। बाकी सारे के सारे 1980 में ही। आप लोग इसे याद रखें, इसलिए सारे के सारे सही है। किसी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? किसी अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग होता है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चयनित आधारभूत उद्योग होता है। ठीक है, भारत सरकार की नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए? भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए की है? क्या बताएंगे? योजना आयोग के। ठीक है, ध्यान रखें। नवरत्न। ठीक है, ध्यान रखें। योजना आयोग। ठीक है, ध्यान रखें। तो योजना आयोग की ये योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आया है। ठीक है, कब आया? तो 1 जनवरी 2015 से। 15। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नवरत्न का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है? सर, चयनित सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्योग है। डी नंबर सर। बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम। सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम। हाँ, तो सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में चयनित उद्यम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नवरत्न की बात करेंगे तो सार्वजनिक उपक्रमों का विशिष्ट वर्ग है जिसमें सरकार ग्लोबल कंपनी की, ठीक है, संभाव्य क्षमता देखती है और कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर किसी उद्यम को सरकार में दर्जा देती है। 36 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सुरक्षा मिशन से संबंधित नहीं है? क्या बताएंगे? दलहन सर। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, तिलहन हो जाएगा। ठीक है, तिलहन हो जाएगा। क्या बताएंगे? बताइए। नहीं, तिलहन सही है। ठीक है, ध्यान रखें, तिलहन सही है। ठीक है, तिलहन सही है। तिलहन सही है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, 1956 में हुई थी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित राज्य में किसका घनत्व अधिकतम है? बिहार का। ठीक है, बिहार का कितना है? 1106। 228 है वहाँ का। पश्चिम बंगाल। बाकी तो उतना ही याद रखें। मुंबई राज्य है। कौन बोला है? किधर से बोला है? तो सामने और किसका बात है? उसके बाद केरल हो जाएगा। हाँ, नहीं, उत्तर प्रदेश फिर केरल। नहीं, सॉरी, उत्तर प्रदेश केरल के बाद होगा कितना है?
केरल के बाद अच्छा उत्तर प्रदेश। ठीक। आप नि- निम्नलिखित में से कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है, बताइए तो। ग्रेट ब्रिटेन। मेक्सिको। ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन। नाफ्टा। नहीं है, बताइए। नाफ्टा के सर संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। नाफ्टा ग्रेट ठीक है, ब्रिटेन। नाफ्टा का सदस्य को नहीं, तो नाफ्टा नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, अमेरिका का ही मतलब एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट समझौता है जो कि 1 जनवरी 1994 को प्रभावी हुआ। इस त्रिपक्षीय गुट में कनाडा, मैक्सिको तथा संयुक्त अमेरिका शामिल है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन इस गुट का मतलब क्या बात करेंगे, तो सदस्य नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा। आगे चले। ऐसे आगे की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका ग्रेट ब्रिटेन आंसर होगा। एशियाई प्रशांत सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सिंगापुर। 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 ठीक है, एपेक का मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है, तो एपेक सिंगापुर में, ठीक है। क्या होता है? एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन मुख्यालय की बात करें कहाँ पे है? सिंगापुर में, ठीक है। जाकार्ता किस देश की राजधानी है? थी या फिर है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान इंडोनेशिया। रखें, इंडोनेशिया, ठीक है। जाकार्ता की बात करें कहाँ का है? इंडोनेशिया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। बताना है आपको से टोक्यो तो पता ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता, बताइए। विकृति का। विकृति का नहीं होता है सर। विकृति का नहीं कोई होता है मतलब सर। नहीं। तो स्ट्रेन का कोई भी मार्कर मात्रक जो होता है नहीं होता है, ठीक है। ध्यान में, विकृति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई निकालेंगे तो विकृति निकल जाएगा। अब चलते हैं आगे, ये पढ़िए। बाल्टी में रखा जल ऊपर प्रतीत होता है, इसका प्रकाश की कौन सी घटना मतलब इसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन। अपवर्तन। जो ऊपर जाएगा वो अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, लेंस की वक्ता क्षम क्या? हाँ ठीक है, ध्यान, बाल्टी में रखा जल ऊपर प्रतीत होता है, इसका कारण क्या होता है? प्रकाश की अपवर्तन। लेंस की वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, बताइए। 2 गुणे त्रिज्या होता है सर। F बराबर 2 गुणे त्रिज्या 2 F होता है। बकर R बराबर होता वक्रता है। त्रिज्या होगा बी वाला। बी वाला F बराबर 2R। ठीक है, तो क्या बताएंगे? आ तो ध्यान रखेंगे, लेंस के वक्ता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो क्या बताएंगे? 43 पे R बराबर 2 F होता है। बकरता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होगा। वक्ता त्रिज्या गुने 2 गुने फोकस दूरी, ठीक है। वक्ता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी मतलब 2R होता है। मतलब फॉर्मूला होता है ना, F इक्वल टू R/2। नहीं, एग्जाम में 10th क्लास में पढ़ते थे, मतलब फोकस दूरी त्रिज्या की आधा ही होती है, ठीक है। सॉल्व करो, होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह R बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू एफ भी तो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह कौन सा है? फोकस दूरी बराबर नहीं, वक्रता त्रिज्या वाला ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू। इसे फोकस दूरी बराबर क्या होता है? R/2 होता है, ठीक है। 10th क्लास में सॉल्व करते करते दिमाग खराब हो गया था, 5 नंबर में आता था, आप लोग भी खूब किए होंगे, ठीक है। ये भी आता था, एगो दर्पण सूत्र आता था, एगो लेंस सूत्र आता था। क्या पवन जी बनाए थे ना? जी सर। 1/f बराबर ऐसे करके था। 1/v-1/u अभी भी हमको याद है। सर्कस में व्यक्ति हाँ, सर्कस में व्यक्ति अपने ऊपर चौड़ा तख्त रखता है ताकि हाथी उस पर आसानी से पार हो जाता है, इसका स्पष्ट कारण क्या है? दबाव अधिक लगता है। क्या ध्यान में, दाब कम लगता है। क्या होता है? दाब कम लगता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। घरेलू सर्किट विद्युत उपकरण में किस श्रेणी से जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं समानांतर से, ध्यान में रखेंगे, समानांतर से, ठीक है। इनमें कौन विद्युत का चालक नहीं है? में जुड़ता है। चालक नहीं है, अभ्रक नहीं होगा। ये सर्किट जो बोल रहा है, ये फ्यूज के बारे में बोल रहा है। नहीं समझे क्या बोल रहे, फिर से बोलिए। बोलिए, सर्किट जो बोल रहा है तो ये मतलब घरेलू उपकरण के बारे में बोल रहा है, ये फ्यूज के बारे में? घरेलू सर्किट पूछ रहा है, फ्यूज के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये समानांतर क्रम में ही होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है? अभ्रक सर। अभ्रक नहीं होगा इसका। इनमें कम विद्युत का चालक नहीं है, अभ्रक हो जाएगा।
चालक नहीं और उष्मा का तो कौन मतलब विद्युत का चालक नहीं है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 46 का क्या? अभ्रक विद्युत का चालक नहीं होता। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, और ध्यान में उष्मा रखेंगे। चालक इस उष्मा का चालक होता है कि नहीं? उष्मा का अभ्रक है। होता है। होता है सर। फिर इसको मिलाइए। चलिए मिलाइए इसको। टार्टरिक वाला किधर जाएगा? किधर जाएगा टार्टरिक वाला? इमली तकरीबन दोनों इमली एक लगा पहला इमली। क्या होगा सर, इमली सब का इमली। है वो वही हो जाएगा, लगातार होगा। एसिटिक वही सब एसिटिक दो किधर का जाएगा? पता है ठीक लगातार हो इसमें जाएगा, जाएगा। इधर ही जाएगा। अम्ला फॉर्मिक इधर में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक दो फॉर्मिक के दूसरा और कौन सा सीधा बोलते सीधा हैं? मैथोनिक एसिड नहीं निक अम्ल। कहा जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका परमाणु संख्या सबसे ज्यादा है? है एयू सीडी का हो, मरकरी का 80 होता है। सीडी का सीडी सीडी बीडी मरकरी का 80 होता है। ठीक है, ठीक है, मरकरी एयू का सोना का कितना होता है? 79 होता है। कैडमियम का कितना होता है? तो 48 होता है। नहीं ये मुझे होता है। याद नहीं, हम देख के बोल रहे हैं। ठीक है, सही है देख लीजिएगा। सर, जेडन का कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, हमको एक ही 30 को होता याद था है। इसमें से। 79 होता है सोना का। हमको दो को याद था। क्या? निम्नलिखित में से नाभिकीय विखंडन किरणों में परमाणु भार में परिवर्तन सबसे ज्यादा किसमें होता है? निम्नलिखित नाभिकीय विखंडन हाँ किरणों में परमाणु भारों में परिवर्तन सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो क्या बताएंगे? अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा सर कितने इस में होती है? क्या होती है? अल्फा कितने में होती है? ठीक है, अल्फा कितने में कितनी यूनिटी होती है? 4 यूनिट की। देखें, अल्फा किरणों से निकलने वाले परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होती है, जबकि बीटा एवं गामा किरणों का द्रव्यमान अल्फा किरणों की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ चलेंगे? समुद्री जल का समुद्री पीएच मान कितना होता है? तो क्या बताएंगे? 7.7 7.7 था। इसका समुद्री जल का पीएच मान की बात करें कितना होता है? 7 नहीं 8 7 7 8.4 होता है, से तो 8 है। 8 पॉइंट बी नंबर होगा सर। ले ऑप्शन सकते हैं। नंबर रहेगा सर इसमें। होगा इसका बी होगा। बी होगा। हाँ भी ही 8 होगा। तक से 4 तक होता है। 4 तक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? ध्यान में रखिए, 7.7 से लेके 8 दशमलव, ठीक है, ध्यान में 4 तक रखिएगा। ठीक है, ध्यान में 8.4 तक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जिसका 7 जो होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। 7 से कम होने पे क्या होगा? अम्लीय की क्षारीय। 7 से जिसका कम होगा अम्लीय। अम्लीय और है। 7 से अधिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय। हाँ क्षारीय क्षारीय। निम्नलिखित में से क्षारीय कौन? ये एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन नहीं है? तो क्या बताएंगे? डोलोमाइट हो जाएगा डोलोमाइट सर। डोलेमाइट। ठीक है, डोलोमाइट ध्यान रखें। डोलेमाइट। ठीक है, ध्यान रखें। डोलेमाइट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अंतरिक्ष में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिष्ठा होती है? किसकी होती है सबसे अधिक? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है? हीलियम तीसरे नंबर पे हीलियम होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए 53 नंबर प्रश्न के ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 8 8 होती है। क्या होती है? ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या की बात करें 8 होती है। फॉलो 8 कर नहीं को क्या कहा जाता? पोमोलॉजी 4 प्लस 2 10 होगा। ब्यूटेन 10 होगा सर। 8 ही सी होगा। एन प्लस CnH2n प्लस 2 होगा ना एथेन में, तो फिर ब्यूटेन का 4 हो जाएगा, तो फिर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 2 10 होगा। फलों किसका अध्ययन है? ठीक है, वह चेक कर लीजिए। ठीक है, फलों का अध्ययन को क्या बोलते हो? एक बार चेक कीजिए तो। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन की बात करें क्या पोमोलॉजी बोलते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी जो था फलों का अध्ययन होता है। ठीक है, अबोरिकल्चर किसका होता है? अबोरिकल्चर। वही अबोरिकल्चर कहते हैं। वृक्ष उत्पादन से संबंधित है। अबोरिकल्चर। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी शैवाल का होता है। ठीक है, एग्रो शैवाल एस्ट्रोलॉजी का किसका होता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी घास का होता है। किसका होता है? घास का एग्रो घास एस्ट्रोलॉजी। का ठीक है, इसका कवक की बात करेंगे, इसका कोई वृक्ष संवर्धन बोलेंगे। सवाल नहीं सर, कौवा का फाइकोलॉजी होगा, सवाल का फाइकोलॉजी होगा। शैवाल कवक होगा। नहीं होगा, इस शैवाल होगा। ठीक है, एलेगी शैवाल क्या बोलते हैं इसको? शैवाल बोलते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी कवक होता है। माइकोलॉजी क्या होता है? तो माइकोलॉजी कवक होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे परितंत्र में सम्मिलित घटक है। परितंत्र में सम्मिलित घटक क्या है? तो जैव एवं अजैव जैव दोनों होते हैं। जैव एवं अजैव दोनों होते हैं। ठीक है, ध्यान। जैव में कौन कौन आ जाएंगे?
तो पादे पे तो जंतु आ जाएंगे। अजैब में बात करेंगे तो क्या होता है, मिट्टी, जल, सूर्यता, पवन, ये सारे के सारे अजैब में आ जाएंगे। 56 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को अंतःस्रावी फिर महास्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि रखी जाती है? क्या बताएंगे? अग्नाशय। अग्नाशय बिल्कुल, क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, अग्नाशय। ठीक है, क्या होगा, अग्नाशय। अग्नाशय को ही क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज भी कहते हैं। चलिए पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है? ठीक है, एस्ट्रोजन पुरुषों का हार्मोन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, सबके सब महिलाओं के संबंधित हार्मोन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन किसका है, महिला का है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन किसका, ऑक्सीटोसिन ये महिला का है सर, दूसरा भी था। क्या बताएंगे? आर्थ्रोपोडा में आता है, किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, इस बार का अन्य जीव की बात करेंगे, मच्छर है, केकड़ा है, तिलचट्टा है, मधुमक्खी, सबके सब आर्थ्रोपोडा। ईसीजी किससे संबंधित है, ईसीजी तो हृदय से है। ठीक है, ईसीजी किससे संबंधित है, हृदय से। ठीक है, ईईजी किससे संबंधित होता है, ईईजी होता है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, वर्णाढता अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, ध्यान में, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान में रखें। इससे मतलब मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता है, तो मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा, टोकोफेरोल। क्या होता है, विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, अब विटामिन ई का मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पत्तीदार पट्टी, दूध, मक्खन, अंकुरित अनाज, ये सारे के सारे शामिल होंगे। 3 साल के बच्चों में कौन सा दांत नहीं होगा, मोलर नहीं होगा कि प्री मोलर नहीं होगा? इसमें 3 साल के बच्चे में प्री मोलर मोलर नहीं होता है सर, मोलर नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, मोलर नहीं होता। ठीक है, मोलर नहीं होता। ठीक है, देखिए आईसीपीए मोदी इंसाइजर हो गया, केनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, मोलर हो गया। ठीक है, मोलर नहीं होता है। ठीक है, दांत 2 प्रकार के होते हैं, कोई अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। बच्चों की दांत की संख्या 20 होती है और 3 साल के बच्चों में मोलर नहीं होते। ठीक है, टोटल दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। एक काम 10 दिनों में कर सकता है, उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बोल रहा है शी की सहायता 4 दिनों में काम, शी की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम पूरी किया। सी अकेले उस काम को कितना कर सकता है, तो सबसे पहले ए काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी कितने में कर सकता है, कितने, 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम निकाल दीजिए, कितना होगा, 30। ठीक है, 3 प्लस कितना होगा, 2 बी करता है 20 दिन में करता कितना है होगा, गलत हाँ 10 दिन में होगा। देखिए गलती देखिए करते ए हैं। 10 दिन में कर रहा है ना, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिनों में कर रहे हैं। टोटल हाँ, तो कुछ नहीं करना है। 10-20 हाँ। कैल्शियम ले लेंगे, उसके बाद बना अरे लेंगे। देखिए ना, एक मिनट टोटल 7 हो सुनिए, जाएगा। टोटल 7 करके ही बना सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, ए बी के दोनों को जोड़ के सी के घटा दीजिए, उसके बाद भी आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 10 दिन आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपना। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 10 दिन आएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। आप चलिएगा, देखेंगे, अभी में थे का लगा ये बनाइए, पिता के जोर बाना पड़ेगा। कितना होगा, यानी कि 4 गुना है, ये 3 गुना है। 4 है, 1 हो जाएगा, 3 का अंतर 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और तितरी का 9, यानी कि 3, 1 का अंतर हो गया। 5 बरस बाद वही तो आगे 5 बरस बाद कितना आएगा, तो 1 बरस 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 आएगा 1 बराबर, तो वो आ जाएगा 8 5 40, 40 से 5 45, अब 45 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 2, यानी कि 5 2 7 7 बागरे 7 ठीक है सर, इसका लगता है फिर 4 गुना हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना क्या लिख के बताओ, बनाई नहीं है क्या, बनाए हैं, मैथ हाँ? नहीं बना। क्या नहीं मैथ बना। ठीक है, पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुना है। ठीक है, पिता की आयु की बात करेंगे, पिता की आयु की बात करेंगे, पुत्री की आयु से 4 गुना है। ठीक है, तो पिता की आयु अगर मान लीजिएगा, 1 मिनट, पुत्री की आयु मान लीजिए 1 से, तो पिताजी की आयु कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोल 3 रहा है, गुना
जोड़ दीजिए, इधर भी 5 तीन जोड़ गुना होगा। दीजिए। एक मिनट, ठीक है। यदि 5 वर्ष के बाद वो बेटी की आयु का 3 गुना हो जाता था, 5 वर्ष के बाद, तो बेटी बढ़ेगा तो पिताजी भी तो बढ़ेंगे। तो 5 वर्ष के बाद बेटी 4x + 5 हो जाएगा, तो पिताजी कितने हो जाते हैं, ठीक है। पिताजी का उम्र 5 वर्ष के बाद पहले तो x + 5 होंगे, लेकिन ये 3 गुना हो जाते हैं, है ना। हाँ बस ठीक है, हो गया। पुत्री की आयु x + 5 हो जाएगा 5 वर्ष के बाद, पिताजी 4x + 5 है। आप देखिए, तो 4x + 5 अरे कितना, 3x + 15। 4x में से 3 जाएगा, x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो पिता की पुत्री की आयु 10 साल हो जाएगा, और पिता की आयु 4x से तो 40 साल हो जाएगा। तो बोल रहा है तो आगे के 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू कितना निकला है, x का वैल्यू 10 10 निकला है। है ना। तो पुत्री की आयु 10 होगा, पिताजी की आयु 4x था 40 हो जाएगा ना, 10 और 40 हो जाएगा। तो बोला था आगे 5 वर्ष बाद अपनी बेटी की आयु का कितना गुना होगा, तो आगे 5 वर्ष के बाद ये कितना, 5 साल ये भी बढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 साल ये भी बढ़ेंगे तो 45 हो जाएंगे। 45 तो कितना गुना हो जाएगा ये, 45 3 गुना सर। 3 गुना हो जाएंगे ना। आगे 5 अपने पिता, अब तो आगे 5 वर्ष वो अपनी, ठीक है, बेटी की आयु का कितना गुना होगा, 3 वर्ष आंसर लिया है ना इसका, सर 3 2.5 गुना गुना होगा। आंसर आ रहा है, इसमें नहीं 2.5 तो गुना दिया हुआ है। वो अपनी हो तो 3 गुना 3 बार। में ठीक है, हाँ 3 गुना होगा, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बन जाएगा। x को 3 बार लिखेंगे तो नहीं हो जाएगा, वही बात बोल रहे हैं। हाँ, मस्तिष्क सबका बहुत तेज है। चलिए इसको बताइए, ठीक है। इसका 3 बनाइए क्या होगा, होगा, 3 होगा सर। 2 हल कर लिए 3 हो जाएगा सर। इसको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 6 चौक कितना मान होगा, 24 होगा, 6 चौक 24 होगा, कितना होगा, ठीक है। 4p² - 5p - 6 = 0। 6 चौक 24 हो जाएगा, 4p² माइनस से कुछ आया तो इसको -8p प्लस इसको 3p लिख सकते हैं, -6 = 0। क्या कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेते, 4p कॉमन ले लेते हैं, तो p - 2 हो जाएगा, इधर +3 कॉमन ले लेंगे, -2 हो जाएगा, ठीक है, = 0। एक जगह से क्या हो जाएगा, एक जगह से p - 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा p + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सारा प्लस वाला वैल्यू दिया है, तो p - 2 को करेंगे तो क्या आएगा, अंतिम में जाके आपको क्या हो जाएगा, p - 2 यहाँ पे करोगे, p - 2 = 0, p = क्या हो जाएगा, सीधे 2 वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझ में आया, समझ में आ गया सबको। हाँ सर। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड क्या बोलते थे इसको, द्विघात समीकरण, भूल भी गया, इसको एबीसीडी करके भी बन जाता था पहले, यहाँ पे p = a इसको करके भी बन जाता था। की कीमत 25% बढ़ जाती है, व्यक्ति अपनी वार्षिक आय 10% कम जोड़ता है, तो सिगरेट पर उसके वार्षिक व्यय में कितने का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कितनी हो जाती है, सक्सेसिव लगाइए। बढ़ जाती है एक और सर। 25 × 10/100 25 हो जाता है, गुने 100, 10% कम कर देता है 90 आएगा इस पे। नहीं सर, देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला लगाइए ना, 25% बढ़ जा रहा है। एक व्यक्ति अपनी वार्षिक खपत में 10% कमी कर रहा है, 25 - 10 प्लस a + b, ठीक है। आप फिर प्लस a × b बटा में 100 लगा कर देखिए, 12.5% आ रहा है। 60% बता दो इसका सिंपल निकालने का, 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 125 होगा, और 10% कमेगा तो 90 होगा, ठीक है, 90 होगा ना। एक यहाँ पे 10, तो इसको क्या करना, 100 से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.9 होगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 25 नमा कितना, मल्टीप्लाई आपस में अगर करेंगे सबको, ठीक है, तो कितना आएगा, 1.125, ठीक है। इसको फिर मतलब 100 से डिवाइड करेंगे कि 12.5%, ऐसे भी बन जाता है, ठीक है। 100 वाला से मल्टीप्लाई करने से क्या गुना करना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चन जो ऐसे मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ तो सबको इसको बना के रखिएगा, जो नहीं बना होगा डाल दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं बना तो बना दिया जाएगा, ठीक है। ये